कालू कौवे को दूसरे जंगल में बढ़िया सी जॉब मिल गई थी। कालू कौवा और गौरी कौवी दूसरे जंगल चले गए थे और कालू कौवे ने दूसरे जंगल जाकर बड़ा सा घर खरीद लिया था। कालू, हमारा घर कितना सुंदर है। मैं चाहती हूँ आप फिर से जल्दी से प्रमोट हो जाए और हम इससे भी बड़ा घर खरीदें। हाँ, जरूर जरूर, तुम जो चाहोगी वही होगा। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी को रानो चिड़िया की कॉल आती है। कैसी हो गौरी? तुम तो दूसरे जंगल जाकर मुझे भूल ही गई। जब यहाँ पर होती थी हम दोनों बाहर घूमने जाती थी, लेकिन अब तो तुम एक कॉल करना भी गवारा नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं है रानो, मैं कल ही तुम्हारे घर आती हूँ। किसका फोन है? मेरी बचपन की सहेली है रानो, बहुत गरीब सी है, मुझे अपने घर बुला रही है। कल मैं उसके घर जाऊंगी। फिर अगले दिन गौरी कौवी रानो चिड़िया के घर जाती है। यही होगा कच्चा सा घर रानो का। कितनी गरीब है बेचारी, कभी मेरे घर के जैसा पक्का और बड़ा घर कहाँ देखा होगा। गौरी रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो चिड़िया बाहर आती है। आ गई मेरी सहेली, तुम्हें रास्ता याद था? मुझे बस ये याद था, जो भी घर पुराना और कच्चा सा होगा वही तुम्हारा होगा। पिछले 3 साल से एक घर में जो रह रही हो। रानो चिड़िया गौरी कौवी की इस बात पर थोड़ा दुखी होती है। फिर रानो चिड़िया गौरी कौवी को घर के अंदर ले आती है। हाय रे, कितनी गर्मी है अंदर। तुम्हें चाहिए अपने पति से कहो तुम्हें कोई एसी लगवा दे। चलो एसी तो महंगा है और तुम ठहरे गरीब, कोई एयर कूलर ही ले लो। गौरी, मेरा पति बहुत मेहनत से कमा कर लाता है, मैं उसे ऐसी फरमाइश करूंगी तो उसका कितना दिल दुखेगा। वैसे भी हमें गर्मी इतनी महसूस नहीं होती। तुम बड़े घर में रहती हो, शायद इसलिए तुम्हें ज्यादा गर्मी लग रही है। तुम्हारी ही हिम्मत है रानो, जो इतने गरीब पति के साथ गुजारा करी जा रही हो। मैं होती तो तुरंत कोई अमीर चिड़ा देखती और ब्याह करा लेती। चलो, हम भी कौन सी बातें लेकर बैठ गई हैं। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद बिरयानी बनाई है। रानो चिड़िया गौरी कौवी को बिरयानी डालकर दे देती है और गौरी बिरयानी खाने लग जाती है। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे हाथ में जायका बहुत है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया का पति भी काम से वापस आ जाता है। आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है? खुश? मैं तो आज बहुत खुश हूँ रानो, हम दोनों के तो दिन बदल गए। मेरे बॉस बाहर गए हुए थे, लेकिन वो फैक्ट्री में खुफिया कैमरा लगा कर गए थे, ये देखने के लिए कि कौन काम करता है और कौन नहीं। बाकी सब पक्षी काम में डंडी मारते रहे, लेकिन मैं हर रोज़ मेहनत से काम करता था। मेरे बॉस ने ये देख लिया और मुझे प्रमोशन मिल गई। अब हम इस छोटे घर में नहीं रहेंगे, बड़ा घर लेंगे। मैं कहती थी ना कि आपको आपकी मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। आप जल्दी से जाएं और मुंह हाथ धोएं, मैं खाना लगाती हूँ। खाना खाने के बाद हम दोनों नया घर देखने चलेंगे और कल से हम वहाँ ही रहेंगे। गौरी तो ये सब सुनकर बहुत जल जाती है। हाय, ये दोनों अमीर हो गए, अब मैं गरीबी का ताना किसे मारूंगी? मैं अपनी अमीरी का रौब किसे दिखाऊंगी? गौरी, तुम भी हमारे साथ चलो घर देखने। फिर वो तीनों घर देखने चले जाते हैं। गौरी तो घर देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ये घर तो गौरी के घर से कहीं ज्यादा बड़ा और प्यारा था। इतना प्यारा घर इसका, ये तो परसों मेरे घर भी घूमने आ रही है। अब तो ये मेरा मजाक जरूर उड़ाएगी। गौरी अपने घर वापस चली जाती है। कालू, तुम्हें पता है उस चिड़े और चिड़ी ने नया अमीरों वाला घर ले लिया है। तो फिर क्या हुआ, हमारा घर भी तो प्यारा है। लेकिन उतना प्यारा नहीं है। वो कल मेरे घर आएगी और अब तो उसे मौका मिल गया है मेरा मजाक उड़ाने का। अगले दिन गौरी कौवी रानो चिड़िया के आने से पहले मार्केट जाने लगती है तो उसे रास्ते में सुंदरी तोती मिलती है। गौरी बहन, तुम आज अपने घर में ही हो क्या? क्यों, क्या हुआ? मैं और मेरा पति आज बाहर जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ तुम मेरे घर का पीछे से ध्यान रखो, मैं तुम पर ही विश्वास कर सकती हूँ। गौरी पहले तो मना करने लगती है, फिर उसे ख्याल आता है तोती का घर ज्यादा बड़ा है, मैं रानो को तोती के घर ले जाऊंगी। उसे कौन सा पता है कि घर किसका है। जी जी सुंदरी बहन, आप बेफिक्र होकर जाएं। फिर गौरी कौवी ऐसा ही करती है। वो रानो चिड़िया को सुंदरी तोती के घर ले आती है। रानो, ये है मेरा प्यारा घर, मैंने और कालू जी ने बहुत मेहनत से ये घर बनाया है। रानो सुंदरी तोती को जानती थी। वो मन ही मन सोचती है, ये घर तो तोते का है, फिर गौरी इसे अपना घर क्यों कह रही है? लेकिन रानो चिड़िया गौरी के सामने यही जाहिर करती है कि उसे कुछ नहीं पता।
तुमने कुछ कहा नहीं मेरे घर के बारे में, शायद हैरान रह गई हो मेरा घर देखकर। गौरी बहन, बहुत सुंदर है आपका घर और बहुत ठंडा भी है। वो तो होगा ही, हर जगह एसी जो लगाए हुए हैं। फिर गौरी कव्वी रानो चिड़िया को खाना खिलाती है और थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया वापस चली जाती है। सुंदरी तोती और उसका पति भी अपने घर आ जाते हैं। धन्यवाद गौरी बहन, हमारे घर और हमारी महल का ख्याल रखने के लिए। कौन सा मेहमान? आपका तो कोई मेहमान नहीं आया। मैं रानो के बारे में बात कर रही हूँ। वो रास्ते में मुझसे मिली थी, हमारे पीछे से आई होगी। उसने कहा कि गौरी ने उसका बहुत ख्याल रखा है। क्या? आप रानो को कैसे जानते हो? हम तो रानो को बहुत देर से जानते हैं, वो तो हमारे घर आती जाती ही रहती है। मुझे और सुंदरी को उसके हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। हम उसे बुलाकर बिरयानी बनाने की फरमाइश करते हैं। इस बार तो वो ऐसे ही चली गई। ये सुनकर गौरी कव्वी बहुत शर्मिंदा होती है। फिर गौरी कव्वी अपने घर आ जाती है और अपने पति कालू को सारी बात बताती है। वैसे गौरी, रानो चिड़िया बहुत अक्लमंद है। उसने तुम्हें शर्मिंदा नहीं किया और चुपचाप तुम्हारी झूठी बातें सुनती रही। अगर उसकी जगह मैं होती तो उसका कितना मजाक उड़ाती। मैं कल जाकर उसे सॉरी करके आऊंगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की शादी के 2 महीने बाद उसने एक सुंदर से अंडे को जन्म दिया था। माँ चिड़िया अपने आने वाले बच्चे को लेकर सपने सजा रही थी। मैं अपने आने वाले बच्चे को साथ लेकर नदी पर जाया करूंगी। मैं अपने बच्चे को फूलों का हार बना कर दूंगी और उसे सैर करवाने ऊंची घाटी पर लेकर जाऊंगी। रानो का पति घर के बाहर खिड़की के पास बैठा हुआ ये सब सुन रहा था। वो घर के अंदर आता है। हाँ, हम ऐसा जरूर करेंगे, लेकिन अगर मेरे अंडे से बेटा निकला, मुझे बेटे ही पसंद है। अगर अंडे से बेटी निकली तो माफ करना, मैं उसे अपने साथ बाहर नहीं लेकर जा सकता। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर रानो चिड़िया निराश हो जाती है। ऐसे ही 20 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक शाम रानो चिड़िया को अपने अंडे में चूं चूं की आवाज सुनाई देती है। अंडे के पापा, कहाँ हैं आप? जल्दी आए। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी अपने पति को आवाज देती है। वो रसोई में जाती है, लेकिन उसका पति तो बाहर था। वो अपने अंडे के पास बैठ जाती है। अंडा टूटता है और अंडे में से एक सुंदर सी बेटी और एक सुंदर सा बेटा, 2 बच्चे साथ साथ बाहर निकलते हैं। अपने अंडे से निकलने वाले 2 बच्चों को देखकर माँ चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ऐ ऊपर वाले, तूने तो मुझे बिन मांगे ही सब कुछ दे दिया। मेरे पति को बेटा भी मिल गया और मुझे प्यार करने वाली बेटी भी। मम्मा, भूख लगी है, थोड़ा इंतजार करो मेरे बच्चों, आपके पापा अभी आपके लिए मीठा फल लेकर आने ही वाले होंगे। पापा चिड़िया बहुत जल्दी में था। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि रास्ते में गौरी कव्वी उसे रोक लेती है। भाई जी, याद है ना मेरी बात? अगर अंडे से बेटी निकली तो उसे पहले ही दिन पहाड़ों पर छोड़ आना। अगर माँ बेटी में प्यार पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगा। चिंता ना करो गौरी बहन, मुझे सब पता है मुझे क्या करना है। पापा चिड़िया मीठा फल लेकर घर पहुंचता है तो घोंसले से बच्चों की चों चों की आवाज सुनकर खुश हो जाता है। पति जी, हम दोनों की इच्छा पूरी हो गई। ऊपर वाले ने हमें एक ही अंडे से 2 बच्चे दिए हैं, एक बेटी और दूसरा बेटा। ये तो अच्छा है, मेरा बेटा हुआ और तुम्हारी बेटी। ये मीठा फल मेरे बेटे को खिलाओ। ऐसे कहते हुए पापा चिड़िया वो मीठा फल अपने बेटे को दे देता है और गुड़िया अपने भाई को फल खाते हुए देखकर रोने लग जाती है। मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना खाना है। मैं अभी अपनी बेटी के लिए खाना लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए भोजन की खोज में निकल जाती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। पापा चिड़िया अपने बेटे से प्यार करता और बेटी से नफरत। दोनों बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन पापा चिड़िया जंगल जाने की तैयारी करते हैं। कुकू भी अपने पापा के साथ जा रहा था। पिताजी, मैं जंगल जाकर तितलियां पकड़ूंगा। पिताजी, मुझे भी अपने साथ ले जाएं, मेरा भी जंगल देखने को दिल कर रहा है। नहीं, मैं दोनों का ख्याल नहीं रख सकता। गुड़िया रोने लग जाती है और पापा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर घर से चला जाता है। मम्मा चिड़िया अपने काम खत्म करके घोंसले में सो जाती है।
मैं पापा और भाई के पीछे जाकर देखती हूँ कि पापा और भाई जंगल जाकर क्या खाते हैं। छोटी और मासूम गुड़िया ये सोचकर अपने घर से निकलती है। पापा चिड़िया मीठा फल, कुछ अंगूर और कुछ नरम नरम बीज लाकर अपने बेटे को देता है। लो मेरे बेटे, ये सारी चीजें मैं अपने बेटे के लिए लाया हूँ। तभी गुड़िया वहाँ आ जाती है। पापा पापा, मैं भी आ गई। गुड़िया को देखकर पापा चिड़िया को गुस्सा आ जाता है। पापा, मैं अपने कुछ फल गुड़िया बहन को दे दूँ? नहीं, ये मैं मेहनत से तुम्हारे लिए लाया हूँ। पापा चिड़िया गुड़िया को मारने लगते हैं। क्यों निकली? तुम मुझसे पूछे बिना घर से बाहर क्यों आई? पापा प्लीज प्लीज पापा, मुझे छोड़ दे। मैं कौन सा भाई से फल मांग रही हूँ? मैं दाना खा लूंगी। मैं तितलियों से खेलने आई थी। चलो कुकू बेटा, हम किसी दूसरी जगह जाकर बैठ जाते हैं। इस गुड़िया ने तो सारा मजा ही खराब कर दिया। पापा चिड़िया कुकू को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया को अकेले डर लगने लगता है। वो भी छुप छुप कर अपने भाई और पापा के पीछे पीछे उड़ती है। पापा चिड़िया कुकू को साथ लेकर घने जंगल में पहुंच जाता है। ये जगह ठीक है, यहाँ गुड़िया नहीं आएगी। गुड़िया तो झाड़ियों में छुपी अपने पापा और भाई को देख रही थी। पापा चिड़िया एक पेड़ के पास बैठा था। पीछे से पेड़ की खोखर से एक सांप निकलता है और पापा चिड़िया की तरफ बढ़ता है। गुड़िया सांप को देख लेती है। वो जल्दी से झाड़ियों से निकलकर अपने पापा को दूसरी तरफ धक्का देती है और वो सांप गुस्से में गुड़िया को काट लेता है। गुड़िया गिर जाती है। सांप झाड़ियों में छुप जाता है। पापा, आपको कुछ हुआ तो नहीं? ऐसे कहते हुए गुड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है और मर जाती है। गुड़िया मेरी बहन, उठो उठो, मुझसे बात करो। नहीं गुड़िया, ये आपने क्या किया? मेरी बेटी मुझे मर जाने दे दी। आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं तो आपसे बहुत नफरत करता था, लेकिन आप मुझसे इतना प्यार करती थी, मुझे अब पता चला। पापा चिड़िया बहुत रोता है। वो आंसू बहाता है, लेकिन अब क्या फायदा? गुड़िया ने तो साबित कर दिया था कि वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। पापा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर रोता हुआ वापस घर चला जाता है, लेकिन शायद वो खुद को कभी माफ ना कर पाएगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहती थी, जिसका नाम गुड़िया था। मम्मा चिड़िया कुछ दिनों से बीमार थी। गुड़िया बेटी, मुझे आज बहुत अजीब सा लग रहा है। सर में दर्द भी है और सांस भी उखड़ रही है। आप मेरे साथ चलो, हम बुलबुल से दवा ले आते हैं। मम्मा, पिछली बारिश के बाद भी आप ऐसे ही बीमार हो गई थी और फिर आप स्वस्थ हो गई। इस बार भी आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के साथ दवा लेने चली जाती है। चिड़िया, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। तुम्हें एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। शायद आज या फिर कल। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकती। रोती हुई मम्मा चिड़िया मूर्ति बने हुए बुलबुल की बातें सुन रही थी। मेरी बेटी बाहर बैठी है, आप मेरी बेटी को कुछ ना बताना। वो बहुत छोटी है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। गुड़िया बाहर बैठी हुई थी। दोस्त, क्या हुआ? क्या आपकी मम्मा भी बीमार है? क्या हुआ आपकी मम्मा को? मेरी मम्मा को 3 दिन से तेज बुखार है। मेरी मम्मा से उड़ा भी नहीं जा रहा। मैं अपनी मम्मा के लिए दवा लेने आया हूँ। चुप कर जाएं, मेरी मम्मा भी बीमार है। हम दोनों की मम्मा ठीक हो जाएंगी। कितना अच्छा होता जो मैं बीमार हो जाता और मेरी मम्मा बीमार ना होती। मैं चाहे मर जाता, मगर मेरी मम्मा स्वस्थ हो जाती। दोस्त, ये सब हमारे बस में थोड़ी है। अगर ऐसा होता
तो मैं भी कभी अपनी मम्मा को बीमार ना होने देती। गुड़िया की मम्मा भी आ जाती है और वो छोटा बच्चा बुलबुल के पास चला जाता है। मम्मा, ये जो छोटा बच्चा अभी अभी बुलबुल के पास गया है, इसकी मम्मा भी बीमार है। पता है, इसकी मम्मा को 3 दिन से तेज बुखार है। आप तो उठ सकती हैं ना, मगर इसकी मम्मा उठ भी नहीं सकती। हाँ बेटी, सब ठीक हो जाएगा, चलें घर चलें, हमें देर हो रही है। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा घर चली जाती हैं। गुड़िया बेटी, आप घर में बैठें, मैं अभी आती हूँ। मम्मा, अब आप कहाँ जा रही हैं? मुझे बताएं क्या काम है, मैं कर आती हूँ। नहीं बेटी, मुझे जाना है, मैं रात को आपको बताऊंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को घर छोड़कर चली जाती है। मम्मा चिड़िया जंगल की दूसरी ओर अपनी बहन के पास जाती है। पारो, मुझे बुलबुल ने बताया है कि मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी। मेरी किडनी फेल हो गई है, आज या कल, मेरा कुछ पता नहीं है। दीदी, ये सब कैसे हुआ? आपने पहले तो कभी मुझसे बात नहीं की। कैसे करती? मैंने सोचा था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मुनासिब नहीं समझा किसी को भी बताना। पारो, मेरे बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैं आज रात उसे सब सच सच बता दूंगी। अगर मैं मर गई तो गुड़िया आपके पास आ जाएगी। दीदी, ये घर गुड़िया का अपना ही है और आपको भी कुछ नहीं होगा, चिंता ना करें, कुछ भी नहीं होगा। हमारे जंगल की चील को पिछले साल डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मगर वो अभी तक जिंदा है और अच्छा भला खाती पीती है। रानो चिड़िया की बहन पारो चिड़िया अपनी बहन को ऐसे हौसला देती है। अब मैं चलती हूँ, गुड़िया परेशान होगी। पारो, वादा करो, मेरे बाद मेरी बेटी को मेरी कमी महसूस नहीं होने दोगी आप। दीदी, वो जैसे आपकी बेटी है, मेरी भी ऐसे ही बेटी है। मैं मौसी हूँ उसकी, कोई गैर थोड़ी हूँ। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया सीधी अपने पड़ोसी तोते के घर जाती है। मिठू तोते, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का ध्यान रखना। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है। मुझे बुलबुल ने सब बता दिया है, आप चिंता ना करें, हम सब आपके साथ हैं। मेरी पत्नी कल आएगी आपके घर। चिड़िया फिर से उड़ती है और साथ वाले घर में रहने वाले कौवों के पास चली जाती है। चिड़िया, जो बुलबुल ने मुझे बताया, क्या वो सच है? हाँ गोरी, मेरी किडनी फेल हो गई है। अब तो मुझे सांस लेने में भी बहुत मुश्किल हो रही है। गोरी बहन, मैंने हमेशा दूसरों से भलाई की है। अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या जंगल वाले मेरी बेटी का ध्यान रखेंगे? जंगल वाले क्यों, मैं हूँ ना चिड़िया, तुम चिंता ना करो। गुड़िया मुझे आंटी कहती है और मुझे तो वैसे भी गुड़िया से बहुत प्यार है, बहुत सुंदर लगती है मुझे गुड़िया। सच सच में क्या आपको गुड़िया पसंद है? तो और क्या, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गुड़िया मेरी अपनी ही बेटी है। तो फिर आप मेरे बाद मेरी बेटी का ध्यान रखना। अगर उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो गोरी बहन माँ बनकर रक्षा करना मेरी बेटी की। जाओ चिड़िया, घर जाओ, तुम ठीक हो जाओगी। सुना नहीं, पहाड़ों पर रहने वाली चील 2 साल से बीमार है, अभी तक जिंदा है। हाँ गोरी, उसका तो मुझे मेरी बहन ने भी बताया है। मम्मा चिड़िया टूटे हुए दिल के साथ घर चली जाती है। उसकी बेटी बेचैनी से अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी। मम्मा, आपने इतनी देर क्यों कर दी? बेटी, मैं आपकी मौसी के घर चली गई थी। रात हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को अपने सीने पर लिटा लेती है। गुड़िया मेरी बेटी, एक वादा करो। मम्मा बताएं, क्या बात है? कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। बेटी वादा करो, अगर मैं मर गई तो तुम हौसला रखोगी। थोड़ा रो लेना, मगर जिंदगी की उम्मीद न छोड़ना। थोड़ा रोकर चुप कर जाना। मेरी बेटी, माएँ हमेशा थोड़ी साथ रहती हैं, है ना मेरी बेटी? मम्मा, आप भी ना ऐसे ही मुझे डराती रहती हैं। वो पिछली बारिश वाली बात याद है ना आपको? हाँ बेटी, मुझे सब याद है। अच्छा, अगर मुझे कुछ हुआ तो आप अपनी मौसी के पास चली जाना। बरगद के बड़े पेड़ के साथ है आपकी मौसी का घर। मम्मा प्लीज, ऐसी बातें ना करें। मैं अपने आंसू बहुत मुश्किल से रोके हुए हूँ। प्लीज मम्मा। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी सो जाती हैं।
सुबह हो जाती है। रोशन सूरज अपनी किरणें बखेर रहा था। सभी पक्षी अपने अपने कामों पर जा रहे थे। जंगल में हर तरफ रौनक थी। गुड़िया भी सोकर उठ गई थी। खिड़की से बाहर देखते देखते अचानक गुड़िया का ध्यान अपनी मम्मा की तरफ जाता है, जो आधी घोंसले के अंदर और आधी घोंसले से बाहर थी। गुड़िया झट से अपनी मम्मा के पास आती है। मम्मा, आप सीधी होकर लेट जाए। मम्मा, मम्मा बोले ना, मम्मा क्या हुआ आपको? मम्मा। गुड़िया पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, मगर उसकी मम्मा उसके कई बार पुकारने पर भी चुप रहती है। उसकी आंखें बंद थी और दिल की धड़कन रुक गई थी। मम्मा, इस बार तो सच में आप मुझे छोड़कर चली गई। मैं तो समझ रही थी कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप ठीक हो जाएंगी, मगर ऐसा लग रहा है जैसे आपको ये सब पहले से ही मालूम था। मम्मा। गुड़िया रोती है, बहुत रोती है, मगर अभी तक उसे कोई चुप करवाने नहीं आया था। सब पक्षी तो अपने अपने काम पर गए हुए थे। कौन था जो वहाँ आता और गुड़िया को तसल्ली देता? दोपहर के बाद गुड़िया एक लंबा सांस लेती है। वो ऐसे मजबूत होकर बोलती है जैसे अचानक वो बड़ी हो गई हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उसकी मम्मा जिंदा हो और वो उसके साथ हो। मम्मा, मैं चुप हो गई। थोड़ा रोकर मैं चुप हो गई। मैंने आपसे वादा किया था। देख ले मम्मा, मैं चुप हो गई हूँ। मम्मा, प्लीज प्लीज मम्मा, एक बार देख ले, मैं चुप हो गई हूँ। मम्मा, आपने कहा था कि मैं मौसी के पास चली जाऊँ। हाँ मम्मा, मैं जा रही हूँ। मैं अपनी मौसी के पास जा रही हूँ। ऐसे गुड़िया खुद में हिम्मत और हौसला करके अपने घर से निकलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और ये वाला भाग आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये भी बताएं जो बच्चा बुलबुल के पास मिला था उसकी मम्मा को क्या हुआ था। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपका धन्यवाद।